बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धर्मं तमेव मम देव वंदो चरण सद्गुरु बुद्ध मंगलाकार। जैसे नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में। शब्द ना अपनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 30 जुलाई 2020 वार वीरवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। हर समय अपने श्वासों पर दृष्टि हो। एक श्वास भी मालिक की याद के बिना व्यर्थ न जाए, ताकि ये श्वासों की पूंजी सुरक्षित रहे। इस भक्ति मार्ग पर जिसको चलना हो वह अपने विचारों को दृढ़ रखे। सद्गुरु का भय रख दुखों से निर्भय रहे। कभी गिरावट के विचार समाविष्ट हो जाएं तो उन्हें पुनः उत्थान की ओर ले जाने का प्रयत्न करे। जैसे बालक जब चलना सीखता है तो गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, वैसे ही सेवक को अपने आप को नन्हे बालक की भांति समझे। यह भी सफलता की एक सीढ़ी है। सद्गुरु को सदैव अपना मित्र समझो। ऐसा कदापि ना सोचो कि सद्गुरु से सेवक की बुराई होगी। सेवक से अधिक नहीं है। सेवक की उन्नति के लिए सद्गुरु बाहर से कठोर व्यवहार भी रखें तो उसे भांति समझो, और जो तुध भावे साई बलिकार का पाठ याद करो। यह जो माया का व्यवहार है उसका प्रभाव अशांति एवं दुखमय है। न दरिद्री सुखी है न धनाढ्य, न परिवार वाला सुखी है न अकेला, न बड़ा सुखी है न छोटा। एक वही सुखी है जिसे पूर्ण सद्गुरु का नाम का सच्चा आधार है। सेवक को सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि सेवा करते करते इस माया के तुच्छ आनंद में मेरी सुरती तो नहीं उलझ गई। कार्य करना है परंतु प्रसन्नचित रहना है। अपनी वास्तविक निधि सच्चे नाम का धन की सदैव निगरानी करते रहें तो सेवक को ज्ञात हो जाएगा। सतर्क होकर रुचिपूर्ण कार्य करे और विशेष ध्यान दे तो पूंजी सुरक्षित रहेगी। सेवक को मान हो तो सदैव यही हो कि मेरे सद्गुरु पूर्ण हैं, मुझे 3 लोकों में भय नहीं है। यही पूर्ण विश्वास हो तो संसार की कोई हस्ती भी भयभीत नहीं कर सकती। सत्संग संजीवनी बूटी है। जिस समय सत्संग हो ध्यान से सुनकर अमल करना है। बोलने वाला चाहे कोई भी हो, परंतु उन्हें प्रेरणा तो मालिक की ही होती है। तुम वे वचन गांठ बांध लो तो तुम में परिवर्तन आ जाएगा। 68 तीरथ गुरु के चरणों में जानो। सद्गुरु को अंतर्यामी समझकर बुराई से बचना चाहिए। यह विश्वास रखना चाहिए कि मैं जो कुछ करता हूँ सद्गुरु चैतन्य पुरुष हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है, वे सब कुछ जानते हैं। कर्म करने से कदापि पग पीछे नहीं हटाना चाहिए। चाहे कितनी भी असफलता प्राप्त हो तो भी दूसरों के हित के लिए अंतिम समय तक कर्म करते रहना चाहिए। जो आदमी बादशाह को प्रिय हो, दुनिया उसे कितनी नम्रता से चलती है, और जो रूहानी बादशाह संत सद्गुरु को प्रिय है उसका मान तो लोक परलोक में होता है। ए मन, तुम जो दूसरों के अवगुण देख रहे हो, ये बताओ क्या तुम अवगुणों से रहित हो? सेवा के कार्य में जो तुम्हें सहयोग दे उसके आभारी बनो, क्योंकि उसने परमार्थ की मंजिल की ओर बढ़ने में सहायता की है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सार उपदेश, घर की पहचान। ये हमारे तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के प्रवचन है। बड़े ही ध्यान से प्रवचन करें, सुने। दुनिया में हर एक चीज का अपना अपना स्थान और ठिकाना है। इसे घर कहो या निवास स्थान अथवा ठिकाना आदि,
नाम जो भी हो, इसके लिए बिना कोई भी प्राणधारी नहीं है। यही ध्यान स्थान ही उसके लिए सुख, आराम और चैन का कारण होता है, और वहीं पर वह चीज अच्छी भी लगती है। कोई भी मनुष्य कहीं बाहर जाता है तो दूसरे लोग उससे प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा घर बार कहाँ है, तब बताना ही पड़ता है कि मैं अमुक स्थान अथवा जगह का रहने वाला हूँ। अगर घर का पता नहीं बता सकता तो आवारा समझा जाता है। इसलिए अपने घर और जगह का पता होना जरूरी है। हर एक का अपना ठिकाना और स्थान होता है। बेघर तो कोई भी नहीं है। जिस मकान और जगह को दिल में निश्चय कर रखा है वही अपना घर है, और हर एक को सुख, शांति और आराम भी उसी अपने घर में मिलता है। परदेश में जब कभी होता है तो वक्त अपने घर में पहुंच जाने का ख्याल लगा रहता है। जब हम विदेश वगैरह जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अपने घर जल्दी जाएं, उधर ही ध्यान लगा रहता है कि वहाँ क्या हो रहा होगा। इसी तरह ही यह सुरती, आत्मा अथवा रूह है, जो भी अपना एक ठिकाना है। गैर जगह पर शांति और करार हासिल नहीं होता। हमेशा अपनी जगह पर पहुंचकर ही हर एक को शांति मिलती है। इसी तरह आत्मा या रूह को भी अपनी निजी जगह पर करार और शांति मिलती है। जब तक यह सुरती अपने असली मुकाम पर नहीं रहती, बेचैन और दुखी है। इस मुकाम को दिल में बिठाने की जरूरत है। इंसान दुनिया में रहता है तो क्या यह दुनिया सुरती की असली जगह या उसका अपना घर और ठिकाना है? क्या सुरती इस दुनिया की रहने वाली है? अगर यही इसका ठिकाना होता तो फिर सुरती दुखी और परेशान क्यों होती? संतों के वचन हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम दा आधार। केवल संतों के कहने से ये बात नहीं, बल्कि वास्तव में संसार दुखी है भी। यह बिल्कुल यथार्थ और सच्ची बात है। कारण क्या है कि अपनी निजी ठिकाना और जगह से संसारी भूल जाते हैं। दुनिया के सामानों और चीजों में अगर अर्जी तौर पर थोड़ा बहुत सुख भी मिल जाता है तो वह सुख थोड़े वक्त तक रहकर खत्म हो जाता है। वह झूठा और बेबुनियाद सुख है। उसके खत्म हो जाने पर फिर जीव उसी तरह दुखी बना रहता है। वैसे तो इंसान हर वक्त आम तौर पर अपनी असली ठिकाने से भूला हुआ है और हर वक्त दुखी है, परंतु दुनिया के झूठे सामानों में दुख मानकर अपने आप को उस भारी दुख का अनुभव नहीं होने देता। फिर भी वह कुदरती नियम है कि कुदरती तौर पर कभी कभी किसी वक्त इंसान ऐसा जरूर महसूस करता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। हकीकत का तजुर्बा कुदरती तौर पर किसी न किसी वक्त दिल में जाग ही पड़ता है। इसका कारण ही यही है कि सुरती अपने असली ठिकाने से भटककर गैर मुकाम पर ठहरी हुई है। संसार के बाहरी सामानों और पदार्थों में सुरती अटक गई है। उन सामानों में सुख की खोज करती है किंतु सुख मिलता नहीं। यही कारण है कि दुनिया के सब सामान और पदार्थ पाकर भी सुरती उसी तरह दुखी बनी रहती है, क्योंकि अपने असली ठिकाने से जो भूली हुई है। उस अपने असली मुकाम और ठिकाने का पता और निशान कैसे मिलेगा, यह एक सवाल है जो कुदरती तौर पर हर एक के दिल में उठता है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी बचपन की अनजानपन की आयु में अपने घर से बेघर और बेआसरा हो जाता है। अब उसे यह पता ही नहीं कि मेरे अपने बुजुर्ग कहाँ हैं, मेरा असली घर और मेरी अपनी जायदाद मिल्कियत वगैरह कहाँ हैं, क्योंकि अनजान बच्चा होते हुए वह अपने घर से बिछड़ा हुआ है। तो अब उसे बुजुर्गों की पहचान है, ना घर का पता मालूम है। अब ऐसी हालत में वह क्या करे? अपने आदमियों से बिछुड़ जाने के कारण वह बहुत दुखी भी है। अब उसे उसके ठिकाने का पता तो वाकिफकार बुजुर्ग ही बता सकते हैं, जो उसे और उसके माता पिता को अच्छी तरह से जानते हों। दूसरा कोई नहीं बता सकता। उन लोग जो कि उसके बुजुर्गों से वाकिफ भी नहीं है, अर्थात जो कि खुद उस भूले बिछड़े हुए के बुजुर्गों को जानता पहचानता है या उसी मुकाम का रहने वाला हो, वही उसके ठिकाने का ठीक ठाक पता बता सकेगा। परंतु जो ना खुद उस मुकाम का वाकिफ है, ना उसके बुजुर्गों की पहचान रखने वाला है, वह क्या बता सकेगा। इसी तरह ही सुरती जो अपनी असली ठिकाने से बिछुड़ चुकी है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि विकारों और काल तथा माया रूपी चोर डाकुओं ने उसे अपने असली घर से भटका दिया है। तो जब तक सुरती को अपने ठिकाने के सच्चे वाकिफकार ना मिले, उसे अपने घर का पता क्यों
कर लगेगा। सुरती का असली घर और उसकी निजी जायदाद तो वहां पर है और वहीं पहुंचकर ही यह अपने बुजुर्गों अर्थात कुल मालिक से मिल सकती है। अब बच्चा जैसे कोई अपने घर से बिछड़ जाता है माँ बाप से, तो उस बच्चे को नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, किसी को भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। अब उसके घर का पता तो वही बताएगा जो उस बच्चे का वाकिफकार होगा, जिसको पता होगा वो कहाँ से गुमा है, कैसे है, उनके परिवार क्या है। इसी तरह हमारी सुरती जो है, जो हमारी आत्मा है, वो इस संसार में आकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर में फंस गई है। अब उसको वो दुखी रहती है क्योंकि उसको जो है अपने घर का कभी कभी ख्याल आता है। जब असली घर का ख्याल होता है और दुखी हो जाती है। तो जो उस घर के वाकिफकार हैं वो है संत महापुरुष, हमारे सदगुरु। उनको पता है कि ये असली में सुरती आई कहाँ से है, तो वो इसी हिसाब से वो है। इसी तरह ही सुरती जो अपने ठिकाने से बिछुड़ चुकी है, अर्थात काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आदि विकारों और काल तथा माया रूपी चोट डाकुओं से अपने असली घर से भटका दिया है, तो जब तक सुरती को अपने ठिकाने के सच्चे वाकिफकार नहीं मिले, उसे अपने घर का पता क्यों कर लगे। सुरती का असली घर, उसकी निजी जायदाद तो वहां पर है और वहीं पहुंचकर ही अपने बुजुर्गों अर्थात कुल मालिक से मिल सकती है, जिसकी यह अंश है। यूं तो इंसान को दुनिया में सिखाने पढ़ाने वाले, बातें बनाने वाले बहुत मिल जाते हैं, किंतु असली वाकिफ तो उन ठिकानों को है वे नहीं मिले। यही कारण है कि वह अब तक अपने असली मुकाम से भूला हुआ है और बेखबर है। कहने मात्र को दुनिया में इंसान के अपने बहुत बन जाते हैं, बहुत लोग मित्र वाफिका मिलने वाले मिल बैठने वाले मिल जाते हैं, परंतु वह सब उस स्थान के वाकिफ नहीं हैं जहाँ की यह सुरती है। वह ना स्वयं उस स्थान को जानने वाले हैं, ना उसके बुजुर्गों को पहचानने वाले हैं। जो खुद ही राह से भटके हुए हैं, वह रास्ता क्या बताएंगे। वो खुद गुम अंत दिगरा किरा रहबरी कुंद। संतों ने कहा जो खुद रास्ता गुम कर चुका है, वह दूसरों की क्या रुमाई करेगा। या फिर बुजुर्गों ने कहा है खुफ्ता रा खुफ्ता के कुंद बेदार, अर्थात सोए हुए इंसान को दूसरा एक सोया हुआ इंसान क्या जगा सकेगा। इसी तरह इंसान अगर दुनियादारों को मित्र बना ले, अनेक प्रकार के दुनियावी सामान, धन दौलत और ऐश इतरत वगैरह भी जमा कर ले, मगर सच्ची खुशी का सच्चा ठिकाना इनसे नहीं मिल सकता। वे असली वाकिफकार कौन हैं जो कि सुरती के असली ठिकाने का पता बताएंगे। वे संसार में केवल वे स्वयं उस स्थान के निवासी हैं, उसी धाम के रहने वाले हैं। वे ना केवल जीव को उसके असली ठिकाने का पता निशान ही बतलाते हैं, परंतु खुद हाथ पकड़कर वहीं तक पहुंचा भी देते हैं। जन्म मरण दुह माही नाई, जन पर उपकारी आए, ज्यों दानु दे भक्ति लाइन, हरिउ लेने मिलाए। ये गुरबानी जी का कथन है। अर्थात संत महापुरुष ही संसार में ऐसे हैं जो जन्म मरण के चक्र से आजाद होते हैं और दिगर रूहों को भी जन्म मरण के चक्र से आजाद कराने के लिए संसार में आते हैं। वे परोपकारी हैं, दूसरों की भलाई करने वाले हैं, तो मनुष्य को जीवन दान देकर भक्ति मार्ग से में लगाते हैं और भक्ति से मिला देते हैं। इसलिए ग्रंथों और शास्त्रों में बार बार संत सदगुरु की महिमा का वर्णन इतने जोर शोर के साथ हुआ है। केवल संत महापुरुष जीव के सच्चे मित्र हैं। अगर जीव संतों के उपदेश और वचन से भूला हुआ है, फिर सच्चाई की दौलत से महरूम रहता है। संतों के उपदेश से भूलकर जीव दुनियावी समाओं में खुशी है और शांति की खोज करता है, मगर हकीकत तो ये है कि नाम और भक्ति के बिना संसार के सब सामान और ऐश्वर्य इत्यादि इस तरह हैं जैसे धान निकाल लेने पर भूसी बाकी रह जाती है। अब भूसी से किसी का पेट क्या भरेगा। जिस तरह भूसी से भूखे का पेट नहीं भर सकता, इसी तरह यदि संसार को समान इच्छा अनुसार मिल जावे तो भी रूह को शांति और तृप्ति देने वाली चीज इनमें कुछ भी नहीं है। सुरती इस संसारी समानों में भूल चुकी नहीं मिलती। शांति तो सुरती को तभी मिलेगी जब वह अपने मुकाम पर पहुंचेगी
और उस मुकाम का पता बताने वाले अथवा वहां पर पहुंचाने वाले फक्त संत ही हैं। जो जीव संतों के उपदेश को मानकर उनके वचन अनुसार नाम और भक्ति की कमाई करने लगता है, तभी वह अपने घट में खुशी और तृप्ति का अनुभव करने लगता है। जिस तरह रास्ते से भटके हुए इंसान को जब सही रास्ता मिल जावे, तब इस बात का विश्वास हो जावे कि यही रास्ता मेरे असली ठिकाने तक पहुंचाने वाला है, तब ठिकाने तक पहुंचाने से पहले ही उसका दिल खुशी से भर जाता है। फिर जो जो आगे चलता है, घर ठिकाने के नजदीक पहुंच जाता है और दिल में खुशी बढ़ती जाती है। अभिप्राय ये है कि सुरती को उसके असली ठिकाने पर पहुंचाने और सच्ची खुशी, शांति और तृप्ति को पाने के लिए संतों के उपदेश अनुसार नाम और भक्ति की कमाई की जरूरत है। कि सच्ची कमाई करके अपने असली स्थान पर पहुंचाना ही इस जीव का लक्ष्य है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ऐसे तो लोग मिल जाएंगे आपको जो टेम्परेरी थोड़ा बहुत मालिक का चर्चा करेंगे, लेकिन जिन्होंने धुर दरगाह देखी नहीं है, से आए हैं, उस धाम को देखा ही नहीं है, वो हमें क्या पहुंचाएंगे। इसीलिए जो महापुरुष होते हैं, जिनको असली सब ठिकाने पते होते हैं, जब हम उन लोगों के उनके चरणों में ध्यान लगाते हैं, उनकी नाम की दी हुई कमाई को करते हैं, तो हम जो है मालिक के साथ जो है वो हमें ले जाते हैं उस धाम के अंदर जिस धाम से हम बिछुड़ के आए हैं। और जब हम असली धाम की तरफ चलने लगते हैं, और ये सच्ची बात है, जब हम भक्ति की तरफ, जब हमें घर दिखने लग जाता है, जब हम भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, तो हमें असली घर दिखने लग जाता है कि हमने अब यहाँ जाना है। और बाकी जो है भटकाव इस संसार में बहुत ज्यादा है, क्योंकि नकली जो है बहुत लोग मिल जाएंगे, वो टेम्परेरी जो है। बाकी जो एक दो तरह की दुखी हैं हम, एक तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भौतिक सुखों के अंदर हम इतना ज्यादा फंस गए हैं, इतना ज्यादा हम फंस गए हैं वासनाओं में, सिस्टम में, मोह में, हर चीज में इतना, संसार के अंदर इतना फंस गए हैं कि हमारे पास पैसे के अलावा कोई रास्ता ही नहीं सोचते हम कि इसी में सुख ढूंढते हैं, इसी में ही ढूंढते हैं। एक हनुमान जी की कहानी आपको याद होगी कि बहुत राजा महाराजा एक बार रामचंद्र जी के दरबार में बैठे थे। जब अयोध्या में आने के बाद, जब वनवास खत्म हो गया था और जब अयोध्या में राम राज्य हो गया, तो उस टाइम जो है रामचंद्र जी जो है सभी देश के बड़े बड़े जो हैं वो आए हुए थे, राजा महाराजा। तो हनुमान जी भी चरणों में बैठे थे। तो प्रभु रामचंद्र जी ने अपनी जो है बहुत ही मूल्यवान जो है माला जो है अपने गले में से निकाल कर, सभी ये सोचते रहे कि हमें मिलेगी, हमें मिलेगी, लेकिन जो है प्रभु रामचंद्र जी ने गले से निकाल कर वो माला हनुमान जी को दे दी। रचना थी मालिक की, तो उन्होंने दे दी। तो हनुमान जी ने सोचा कि भाई ऐसी क्या चीज है जो सभी लेना चाहते थे और प्रभु ने मुझे दे दी है। तो हनुमान जी उसको दांत से तोड़ तोड़ कर, एक एक जो बहुमूल्य मोती था उसको तोड़ तोड़ कर देखने लग गए कि ऐसा क्या है इसके अंदर। तब किसी ने कहा कि भाई देखो हनुमान जी ये क्या कर रहे हैं, ये दांत से तोड़ तोड़ कर इतने मूल्यवान जो है माला आपको फेंक रहे हैं। तब किसी ने कहा भाई इतनी मूल्यवान माला है, किसी राजा ने पूछा कि भाई ये जो हनुमान जी से कि ये क्यों तोड़ रहे हो। उसने कहा मैं देख रहा हूं कि भगवान ने मुझे दिया, इसमें राम का नाम है कि नहीं। तो उनको ये आ गया, उन्होंने कहा अगर तुम्हें राम का नाम जो है हर चीज में ढूंढते हो, तो क्या तुम्हारे अंदर राम का नाम है। तब हनुमान जी ने अपनी छाती जो है खोलकर दिखाई। आप कई बार देखते हैं कैलेंडर वगैरह पे जो हमारे दिल्ली में भी लगी हुई है कि उन्होंने दिखाया कि देखो राम और सीता जो है मेरे अंदर बसते हैं। अंदर से राम 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 की आवाज आने लग गई, रोम रोम में उनके जो है राम राम बसे हुए थे। तो इसीलिए जो है हनुमान जी, इसीलिए जो है उनके शरीर के अंदर राम राम बसे हुए थे। तो बताओ ऑटोमेटिकल बात है कि उनके अंदर कितनी शक्ति होगी। तो उनको सब पता है। जब आदमी को पता लग जाता है कि इन भौतिक चीजों में कुछ नहीं पड़ा और भक्ति की तरफ लग जाता है, तो उसका घर, उसको अपना घर जहां से वो भूल के आया है, महापुरुष अपना रास्ता बता देते हैं
जब बता ही देते हैं कि असली घर कौन सा है और तुमने उसका कैसे जाना है, पूरा रास्ता जब समझ आ जाता है, फिर हम उस रास्ते पर चलने लग जाते हैं, तो हमें अपना घर क्लियर नजर आने लग जाता है कि हमारा धाम कौन सा है। हम परम धाम के निवासी हैं और हम जो है कहाँ फंसे हुए हैं। इसी तरह जो है फिर जो है हम जो है अपने घर, मालिक हमें हाथ पकड़ के, जब हम नियमों पे चलते हैं तो मालिक हमें हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। तो इस तरह करके हम अपना पहुंच जाते हैं। तो भक्ति की कमाई करके और नाम की कमाई करके ही सभी ने पहुंचना है, बाकी तो सारे लंबे रास्ते हैं। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि ये सारे योग तप, ये व्रत वुर्त रखते हो, ये सब कुछ करते हो, इनकी यात्रा बहुत लंबी है, कई जन्म लेने पड़ते हैं। और आज हमें पूर्ण सतगुरु की जो प्राप्ति हुई है, कई जन्मों की जो है हमारे संस्कार इकट्ठे होते हैं, तब पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होती है, जो हमें दूर दरगाह में ले जाते हैं, जो हमें परम धाम में, अपने धाम में लेके जाते हैं, जहाँ के हम निवासी हैं, जहाँ की हमारा आत्मा जो है रहने वाली है। उसको जो हमारे को हाथ पकड़ के ले जाते हैं, वो हमें सतगुरु जो हैं वो बड़े ही भागों से मिलते हैं। जब हमारे उच्च भाग होते हैं, उच्च दर्जे की हमारी भक्ति इकट्ठी, बहुत कर्मों की जो थोड़ी थोड़ी भक्ति हमारी कलेक्शन हो जाती है, तब पूर्ण सतगुरु, जब पूर्ण जो है शिष्य बन जाता है, तो तब पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आनंद सिंह आपको एक दृष्टांत सुनाएगा। आनंद दृष्टांत। सेवा का फल। संत महात्माओं के उपदेशों व शास्त्रों के स्वाध्याय करने से इस बात का पता लगता है कि प्रभु प्राप्ति के कई साधन हैं। उदाहरण, सत्संग सुनना व उस पर आचरण करना, मन की चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए भजन अभ्यास करना, अपने धन को दान पुण्य व सद्गुरु दरबार के लंगर में लगाना, आरती पूजा नित्य नियम से करना, साधु संतों की सेवा करना, श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट देव के दर्शन करना, निष्काम भाव से सद्गुरु की सेवा करना इत्यादि। ये सब साधन ईश्वर प्राप्ति की मंजिल की सीढ़ियां हैं और इन साधनों को भक्ति के नाम से पुकारा जाता है। जो बकरया जिज्ञासु जिस प्रकार की भक्ति में लगा हुआ है, अगर उसका पांव आगे की तरफ बढ़ रहा है तो उसको उसी काम में लगे रहना चाहिए। इन साधनों का मतलब यह होता है कि मन जो प्रबल शत्रु है, इसकी शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जाती जाए और जीव की सूरती जो संसार की मोह ममता व लोभ तृष्णा में उलझी हुई है, इन बंधनों से आजाद होकर ऊपर की ओर उठती जाए, ताकि इस संसार से विदा होते समय मनुष्य अपनी सूरती को उस मालिक के सच्चे नाम व शब्द में लगा सके और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाकर ये जीव निज देश की यात्रा कर सके। इन सब साधनों में एक साधन नम्रता, दीनता व निष्काम भाव से अपने सद्गुरु की सेवा करना है, जिसके संबंध में भगवान श्री रामचंद्र जी ने शबरी का नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए फरमाया है, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। सद्गुरु के चरण कमल की सेवा निष्काम भाव से करने को ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने तीसरी भक्ति दर्शाया है। शास्त्रों ने सद्गुरु की सेवा को बहुत महानता दी है, क्योंकि जब सेवक सच्चे दिल से सद्गुरु की सेवा करके उनको अपने ऊपर प्रसन्न कर लेता है, तो सद्गुरु की कृपा दृष्टि से सेवक भक्ति की दौलत से मालामाल हो जाता है। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण हैं कि सच्चे सेवकों ने सद्गुरु की सेवा करके उनको अपने ऊपर प्रसन्न करके ऊंची पदवी प्राप्त की है। यहाँ नीचे एक इतिहास सेवा के संबंध में पंजाबी कविता में दिया जाता है कि एक स्वर्ग मुद्रिका पर हाथ की 5 उंगलियां अपना अधिकार जमाना चाहती हैं, मगर जीत हाथ की छोटी उंगली, जिसको पंजाबी भाषा में चिची उंगली कहा जाता है, की होती है, क्योंकि वह अपने आप को छोटा मानती है और मांगती है सेवा। हाथ का मालिक उसकी इस मांग से प्रसन्न होकर अंगूठी छोटी उंगली को पहना देता है। पूरा प्रसंग नीचे लिखा है। बहुत लंबा।
हाथ की छोटी उंगली अपने आप को छोटा कहकर सेवा करने की भावना प्रकट करती है, जिसका परिणाम कितना अच्छा निकलता है कि सोने की अंगूठी उसे पहना दी जाती है। इसी प्रकार गुरु दरबार में जिस सेवक के मन में सेवा करने की जितनी ऊंची भावना होगी, उतनी ही वह लाभ उठा सकता है। गुरु दरबार में हजारों आदमी सेवा करते हैं, मगर निष्काम भाव से नम्रता व दीनता सहित सेवा करने वालों को ही ऊंचा महत्व दिया जाता है। सेवक को सेवा करते समय मन में किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर सेवा करते हुए दिल में ख्याल आ गया कि यह सेवा जो मैं कर रहा हूँ दूसरा कोई नहीं कर सकता, या दिल में यह भावना हो कि लोग मेरी प्रशंसा करें, ऐसा विचार दिल में आ जाने पर अपनी की हुई सेवा पर सेवक पानी फेर देता है और लाभ की अपेक्षा वह अपना नुकसान कर बैठता है। गुरुवाणी में वर्णन है, तीर्य बरत अरुदान करी मन में धैर्य गुमानू, नानक नीफल जात तिहि जीव कुचर स्नानू। उस मनुष्य ने हाथी के स्नान वाला काम किया, जैसे हाथी स्नान करने के बाद अपने ऊपर कीचड़ व मिट्टी डाल लेता है। निष्काम भाव से सद्गुरु की सेवा करने को शास्त्रों ने बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। जितना ऊंची श्रद्धा से सद्गुरु की सेवा करोगे, उतना ही वह सेवक को सद्गुरु की कृपा दृष्टि का पात्र बनता जाएगा। परमार्थ व भक्ति के मार्ग में प्रत्येक सेवक का तन मन धन से सेवा करने का अभिप्राय भी यही होता है कि मुझ पर सद्गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए। उस सेवक को सब कुछ मिल गया। ज्ञान ध्यान और योग तप गुरु सेवा सम नाही, भक्ति मुक्ति और परम पद सब गुरु सेवा माही। सद्गुरु की कृपा दृष्टि का पात्र बनने के लिए सेवक को आपा भाव से दिल से दूर करके अति नम्रता व दीनता एवं गुरु दरबार का हितैषी बनकर तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। ऐसे सेवक हर समय सद्गुरु की श्री आज्ञा व मौज में चलकर अपने जन्म को सफल कर जाते हैं। इसी को नाम ही गुरुमुक्ता है तथा ऐसे सेवकों को नाम ही अमर हुआ करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। दयाल और काल, कुदरत की दो शक्तियां संसार के अंदर अपना काम करती रहती हैं। एक माया है, दूसरी भक्ति है। यद्यपि ये दोनों शक्तियां साथ साथ चलती हैं, परंतु प्रभाव दोनों का अलग अलग है। भक्ति का प्रभाव शीतल है और माया का प्रभाव गर्म है। जहाँ भक्ति शीतलता और शांति देती है, वहीं माया गर्मी और बेचैनी उत्पन्न करती है। जैसे अग्नि का प्रभाव गर्म और जल का प्रभाव शीतल होता है, ऐसे ही और भक्ति और माया का प्रभाव भी है। प्राकृतिक यह दोनों शक्तियां हर समय अपना काम करती रहती हैं, परंतु याद रखना चाहिए कि भक्ति के साथ दयाल और माया का साथी काल है। काल का काम जीव को माया जाल में फंसाना है और दयाल का काम जीव को माया जाल से मुक्त कराना है। दयाल के अवतार संत सतगुरु हैं और काल के कर्मचारी यमराज के यमदूत हैं। संसार में दो गाड़ियां चलती हैं, एक दयाल की, दूसरी काल की। दयाल की गाड़ी का रुख सचखंड की ओर है और इस गाड़ी को चलाने वाले संत सत्पुरुष हैं। जो रूहें इस गाड़ी पर सवार होती हैं वह सचखंड में पहुंचती हैं, जो रूह का निज देश है। काल की गाड़ी का रुख नरकोर 84 लाख योनियों की ओर है। जो जीव इस गाड़ी पर सवार होते हैं वे अंतर में नरकगामी होते हैं और 84 लाख योनियों में भटकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में चलाने वाले यमराज के दूत होते हैं। यह काम क्रोध लोभ अहंकार भी एक प्रकार के यमराज दूत ही समझने चाहिए। जो जीव इनके फंदे में आ जाते हैं वे नरकों के अधिकारी बनते हैं, लेकिन संत अपने से इन 5 चोरों का बोझ उतार फेंकते हैं, क्योंकि संतों का मार्ग विहंगम मार्ग होता है। आकाश में उड़ने वाला अपने पास अगर कोई बोझ रखता है तो वह उड़ नहीं सकता। इसलिए संत काम क्रोध मोल अहंकार के बोझ से खाली करके जीव को अपने मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए समझ लेना चाहिए, जिस स्थान पर सत्संग और भक्ति का प्रभाव चलता रहेगा वहां यमदूत नहीं आ सकते।
दूसरी बात यह भी है कि जहाँ दयाल भगवान की दया से भक्ति की गंगा चल पड़ती है, उस गंगा में गोते लगाने से मन के पाप आपसे आप धुल जाते हैं और मन स्वच्छ और उज्जवल बन जाता है। जब नित्य प्रति सत्संग और भक्ति की गंगा में स्नान करने से मन शुद्ध हो जाता है, तो फिर उस शुद्ध मन से संकल्प भी शुद्ध उठने शुरू हो जाते हैं। यह कुदरती बात है कि मनुष्य का जैसा मन होता है वैसे ही अंतर से संस्कारों का उठना भी आवश्यक हो जाता है। शुद्ध मन से शुद्ध संकल्प उठते हैं, मलिन मन से मलिन संकल्प उठते हैं। जिसके मन से जिस प्रकार के संकल्प हर समय उठते रहते हैं, उसी स्थान का तथा उसके आसपास का वातावरण भी वैसा तैयार जाता है। कारण यह है कि उन संस्कारों में होते हैं, में प्रवेश करते हैं, अर्थात आते जाते और सदा उठते बैठते हैं, उनके मन पर भी यही प्रभाव पड़ता है। यह कुदरत का अटल नियम है जो हर घड़ी अपने आप काम करता रहता है। यदि हम लोग और परलोक दोनों में सुख शांति चाहते हैं तो हमें अपने आसपास का वातावरण सत्संग और भक्ति का बनाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर और बाहर का वातावरण शुद्ध और निर्मल बन जाए। हमको संत सतगुरु की ओर से घर में भक्ति की गंगा चलाने के जो नियम मिले हैं, हमें चाहिए कि उन नियमों का पूर्ण नीति से पालन करें, ताकि यह मन हमारा शत्रु जो हमारे अंदर ही रहता है हमको सत्य मार्ग पर भटकाकर किसी गलत मार्ग पर न ले जा सके। ये काल का साथी है, हमको चाहिए कि इनको दयाल का साथी बनाएं। यह बन जाता है, कोई बनाने वाला हो, क्योंकि इसका नाम मन है, अनमन नहीं जो ना माने। मन है इसलिए मान जाता है, मनवाने वाला चाहिए। यदि हमारे अंदर सत्संग और भक्ति का प्रवाह जारी होगा तो अवश्य मान जाएगा। यदि काल का साथ छोड़कर दयाल का साथी बन जाएगा तो काल के जीवों में दयाल के जीवों में क्या अंतर होता है, इस पर संतों का कथन है, काल का जीव कबू ना माने, कोटिक सुने ज्ञाना, जैसे लाख आग धिंग पिंगले, पाछे काष्ठ समाना। काल के जीव की यह निशानी होती है, जैसे लाख अग्नि के निकट होने पर पिघलती है तथा दूर होकर फिर लकड़ी के भांति कठोर बन जाती है, ऐसे ही काल जीव भी भूल चूक से कभी संतों के सत्संग में आ भी जाते हैं तो उस समय पिघल जाते हैं, परंतु सत्संग से दूर होने पर फिर कठोर हो जाते हैं। एक लाख जो है एक तरह का वो होता है, केमिकल होता है, जो आग के नजदीक जाता है तो पिघल जाता है और उसके बाद फिर वो बिल्कुल कठोर बन जाता है। इसी तरह जो है कई बार मनुष्य भी जो है सत्संग में जाता है, उस टाइम तो वो पिघल जाता है, लेकिन बाद में फिर जो है उसका थोड़ा रंग चढ़ने लगता है, लेकिन वो सत्संग से जब जैसे बाहर जाता है वो वैसा का वैसा फिर हो जाता है। परंतु दयाल के जीवों में ये बात नहीं होती। वे सत्संग के वचनों को सुनकर पिघलते हैं और साथ में भक्ति का रंग भी अपूर्व चढ़ा लेते हैं, क्योंकि हृदय अति कोमल होता है। कहते हैं राजा गोपीचंद जब राजपाट के झंझों से उपराम होकर वन की ओर जाने लगे, तब उनकी माता ने उनको यह शिक्षा दी, बेटा किले मत रहना। गोपीचंद ने पूछा, माता मैं तो वन में भक्ति करने जा रहा हूँ, वहाँ किले कहाँ से होंगे? माता बोली, बेटा घर में रहो या वन में जाओ, यही तुम्हारी मर्जी है, परंतु रहो सतगुरु के सत्संग के किले के अंदर। जो हम सत्संग करते हैं, प्रभु से डरते हैं, अपने आप को हम नियमों में रखेंगे, उसको किला कहते हैं। उसके लिए कोई दीवार नहीं होती, हमारा एक चारों तरफ हमें अपने आप को किले के अंदर बंद रखना चाहिए, कि हमें सत्संग के किले के अंदर अच्छे विचारों में, अच्छे सिस्टम के अंदर, कि हमने इससे बाहर नहीं जाना। हमारे एक नियम होने चाहिए जो हमारे मालिक ने हमें बताए हैं, इन नियमों से हमें बंधे रहना चाहिए। इसकी हमें और नाम की दीवार के अंदर हमें अपना सुरक्षित रहना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, कुछ टाइम मैंने वास्तु का जो है वास्तु किया, हमने वही वास्तु के अंदर पीएचडी कर ली, मैंने बहुत लेवल का वास्तु करने लग गया। जो आज ये समझाया गया है, आज इससे अपने आप को हम जब मैच करते हैं तो मैं अपने आप को सोचता हूं कि मैंने बड़ा अच्छा किया था काम। एक ना इंसान के अंदर जो गलत काम करता है, उसके घर के अंदर जो है एक वाइब्रेशंस इकट्ठी हो जाती है, जिसको अभी परमाणु लिखा गया है।
उस वाइब्रेशंस के अंदर कई जगह जाकर हम किसी, तो मैंने क्या करा, वास्तु के जब मैंने पीएचडी कर ली वास्तु के अंदर, फुल समझ आ गया कि तो मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए इस काम को प्रोफेशनली करने लग गया। मैं लोगों के घरों में जाता था वास्तु करने के लिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तभी बड़ा होगा जब मैंने हाथ देखने शुरू किए, हाथ में मैंने परफेक्शन किया, हाथ देखने का मुझे जब पूरा हुनर आ गया, तो मैंने कई मुर्दों के भी हाथ देखे जो मर जाते थे। कई बार मैं रोहतक मेडिकल कॉलेज में जाता था, ब्रदर मेरा डॉक्टर था, तो मैं उनको कहता था जरा हाथ खोलकर दिखाओ इसका, ये इसकी डेथ कैसे हुई। अनुभव को और ज्यादा मैच्योर करने के लिए कि जो लिखा है किताबों में उसके साथ ये क्या हाथ की रेखाएं मैच करती हैं या नहीं करती। उसके बाद फिर मैंने ये चीज का बचपन से शौक था, मुझे बहुत बचपन से ही शौक था मुझे हाथ देखने का। न्यूमेरिकल, फिर न्यूमरोलॉजी पढ़ा मैंने, अंक ज्योतिष पढ़ा, हस्त ज्योतिष पढ़ा, अंक ज्योतिष पढ़ा। 200 साल पुरानी मेरे पास यहाँ बुक्स पढ़ी हैं जो मैंने कलेक्शन की और उनको पढ़ के अपने आप को समझा। उसके बाद फिर मैंने वास्तु को देखा बड़ा नजदीक जाकर, फिर मैंने रेकी सीखी। तो ये सारी चीजें अपने आप मालिक ने मुझे शौक पैदा कर रखा था और मुझे हर चीज का ऐसे शौक होता था। फिर मैंने मस्तक रेखा पढ़ना शुरू किया, फेस रीडिंग शुरू किया। तो लास्ट में निचोड़ बताता हूं आपको मैं, तो जब ये मैं वास्तु करने कईयों के घर जाता था, उनके घर का वो मुझे पानी पीने के लिए देते थे, क्योंकि मैंने ये देखा कि जब किसी के घर में वास्तु करने जाओ, अगर आपने उसके घर का पानी पी लिया तो हमारे को वास्तु की जो परख है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं पानी नहीं पीता था किसी के घर में का, क्योंकि जो है उसके अंदर मेरी पावर, उसके घर की एनर्जी मेरे अंदर चली जाती थी और मेरे दिमाग में जो है वो वास्तु की वाइब्रेशंस उनके घर की कैच नहीं कर पाता था। तो वास्तु का नियम यही है कि सूंघ के बताया जा सकता है कि इस घर में पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, घुसते ही पता लगती है। हमारे ऑफिस में कई लोग आते हैं, जो आदमी 5 मिनट के लिए आता है वो बहुत ज्यादा लंबा बैठना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। तो जहां धर्म होगा, भगवान का नाम होगा, तो वहां जाते ही आदमी को पता लग जाता है कि यहाँ जो है, एक घर में मैं गया, 2 ब्रदर रहते थे लेकिन पोर्शन अलग अलग थे दोनों के, बीच में एक दरवाजा सिर्फ रखा हुआ था इधर उधर आने जाने के लिए। इसी तरह जाते ही पता लग गया कि इन दोनों में झगड़ा रहता है, इनका आपस में सिस्टम नहीं बन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए वास्तु ही। तो इसी तरह का अनुभव जो है वास्तु के अंदर जो है बहुत ज्यादा हमें हुआ। तो एक घर में मैं गया, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, तो उनका बेटा मुझे ले गया अपना वास्तु कराने के लिए कि उनमें घर में शांति नहीं है। तो मैंने देखा जहां वो बच्चा जहां वो कमरे में पढ़ता था, उसके यहाँ ये अस्त्र शस्त्र टंगे हुए थे, मतलब कि बंदूक, पिस्टल, ऐसी चीजें। अब उनकी वाइब्रेशन क्या होगी? जो घर में तस्वीरें भी ऐसी लगानी चाहिए। आप देखते हैं कि जिन तस्वीरों से वाइब्रेशन अच्छी निकले, जब एक गंदा घर में पोछा होता है, जैसे हम गंदा से कपड़ा रख देते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन जो होती है वो कितनी गंदी निकलती है। आप कभी कार में रखकर एक गंदा कपड़ा आप रखो तो आप देखो, कई लोगों को तो आदत पड़ जाती है, जिनको आदत नहीं पड़ी गंदगी की, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं। अब कई लोगों को तो बड़ी बड़ी गंदी जगह पे सोने की आदत होती है, चद्दर भी नहीं ठीक रखते। मैं कई घरों में गया हूं, चद्दरें भी नहीं झलते, कई तरह का गंध होता है घर के अंदर जो वो फेंकना नहीं चाहते। तो उसकी वाइब्रेशन जो होती है घरों के अंदर जो है, हमेशा घर के अंदर कम से कम सामान होना चाहिए। हर चीज की अपनी वाइब्रेशन है। तो उसने वो जब वो बाजार से वो मिलते हैं जो किरपान और या तो ऐसे छुरियां बनी होती हैं, तो उस तरह की उसने कई चीजें लटका रखी थी। तो मैंने उसको कहा इसको हटाओ, क्योंकि ये तुम्हारा जो है सारी वाइब्रेशंस जो है इस चीजों की आपके नेगेटिव आएगी। तो घर के अंदर कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं रखनी चाहिए। वास्तु कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घर को साफ सुथरा रखिए, फर्नीचर उसी तरह का रखिए, और जो है ज्यादा से ज्यादा कम से कम सामान रखिए। और एक कूड़ा कम से कम, जो वेस्ट चीजें हैं
जिनका कोई घर में यूटिलाइजेशन नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी एक गलत वाइब्रेशन घर के अंदर जाती है। किचन साफ सुथरी रखिए। रात को बर्तन जो हैं वो गंदे छोड़कर, अगर आपको धोना नहीं चाहते तो कम से कम बर्तनों को पानी में से निकाल कर जरूर रखें किचन में। अगर आपकी आया नहीं आई तो आप उस बर्तनों को जो है उसमें अपना पानी में जरूर निकाल कर रखिए। अगर वो बर्तन रात भर आप उसकी गंदगी उसके अंदर चिपकी रहेगी तो पूरी रात आपका पूरा घर के वाइब्रेशन खराब कर देगी, नींद अपसेट हो जाएगी। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, नींद अच्छी नहीं आती, समझो कुछ ना कुछ हमारे आसपास, कुछ ना कुछ अंदर या बाहर कुछ ना कुछ गलत है। अपने घर के आस पड़ोस सब चीजें साफ सुथरी रखें, पौधे रखें, घर के अंदर आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकते हैं। घर में खुशियां नहीं रहती तो फ्लावर्स के बंच लगाइए, जिसमें क्या है कि उनको देख देख कर आपका मन खुश हो। तो कुछ भी ऐसी चीजें हो जो आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे, देखने से अच्छा लगे। और मन के अंदर की जो प्रॉब्लम है उसको आप अंदर एकांत में बैठकर अपने आप को रियलाइज कीजिए कि मैं दुखी क्यों हूं, और फिर उसके बाद आंखें बंद करके बहुत देर तक अपने मालिक से बात कीजिए, तो आपके अंदर का सिस्टम जो है वो साफ हो जाएगा। रेकी में यही सिखाया जाता है कि आप पहले जो भी मन के अंदर बातें हैं उसको लिखते रहिए, मैं दुखी क्यों हूं, मैं ये है, मैं वो हूं। उसके बाद आपका मन साफ हो जाएगा। तो आपके मन के ऊपर जब गंदगी हटेगी तो आप उसको जो है अपनी बातों को अच्छी तरह अंदर के दुख को समझ सकेंगे और फिर उसका हल निकाल सकेंगे। जो पानी ठहरा हुआ पानी होता है उसके अंदर अपना प्रतिबिंब नजर आता है, अपनी अक्स जो नजर आता है। और अगर पानी हिलते हुए पानी के अंदर आप कुछ भी नहीं देख सकते। मन को शांत रखने का उपाय यही है कि आप चुप करके बैठ जाइए, शांति से एक एक बात सोचिए कि मेरे ऊपर, दिमाग के ऊपर बोझ क्या है, मैं परेशान क्यों हूं, ऐसे मैंने कौन से नेचर के खिलाफ काम किया है जो मुझे अंदर से दुखी कर रहा है। जब परमात्मा से आपकी ट्यूनिंग हो जाएगी, फिर पर आपको समझ नहीं आ रहा तो परमपिता परमात्मा से आप उसके साथ कनेक्शन जोड़िए, जोड़कर जो है इष्ट देव से अपना कनेक्शन जोड़िए। फिर वो आपके मन का जो है, आत्मा जो है अपने आप एक एक बात आपको बताएगी कि आप दुखी क्यों हैं। फिर उन बातों को एक एक बात का जो है उसका सलूशन निकलेगा। जब मन आपका ठहरा होगा, स्थिर होगा, आत्मा आपके साथ सपोर्ट करेगी तो आपको कभी डिप्रेशन जिंदगी में नहीं हो सकता। जितना बोझ शरीर पर बोझ लेके चलोगे तो आप पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, कम से कम बोझ लेकर आपको चलना पड़ेगा। इसी तरह आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर बोझ लेकर, असंतुष्टि का बोझ, किसी को किसी तरह की असंतुष्टि है, उसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो लोगों को देखता रहता है। फेसबुक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मन को अशांत करने वाली। जो उसका मन फेसबुक देखकर अशांत होता है, लोगों को देखता है या उनको अच्छा देखता है, किसी कोई कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जिससे उसके अंदर जेलसी पैदा होती है। फेसबुक देखने से जिस आदमी को परेशानी होती है, व्हाट्सएप ज्यादा पढ़ने से जिसको परेशानी होती है, ये चीजें उसको नहीं पढ़नी चाहिए। इसके मन के ऊपर बोझ आता है, क्योंकि आप नई नई बातें पढ़ते हैं, वो आपका मन एक्सेप्ट नहीं करता, उसका ऊपर बोझ पड़ता है। कई नेगेटिव बातें आती हैं, जिन चीजों को हमें नहीं देखना चाहिए हम उसको जबरदस्ती क्यों देखें। कई बार ऐसे व्हाट्सएप आते हैं, लाशों का ढेर लगा होता है, एक्सीडेंट का होता है, कई जगह इतनी नेगेटिव बातें होती हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं ऐसे बच्चों के दिल कट, पता नहीं कि फर्जी तस्वीरें बहुत सारी ऐसी आती हैं जिसके और पुरानी आती रहती हैं। जो बच्चा गुम है, कई महीनों सालों बाद फिर वही बच्चा दिखा देते हैं कि ये गुम है, इसकी तलाश करो। तो व्हाट्सएप कम से कम देखना चाहिए, जरूरी ना हो तो कम से कम हाँ अच्छे भगवान की बातें हो, जो समझने वाली बातें हो, जिससे आपको ईर्ष्या द्वेष ना हो, ऐसी बातें जरूर देखिए। और जो फेसबुक के अंदर भी अगर आप काम करते हैं तो उसके अंदर भी आपको जो है दिमाग आपका अपसेट होगा, मन पे बोझ होगा। जो भी मन के वहां पर बोझ डालने वाली बातें हैं या जो कई लोग आपको आके नेगेटिव बातें बताते हैं, उन लोगों से बिल्कुल मिलना बंद कर दीजिए उसको। और एक मैंने आपको कल बताया था, निंदा चुगली करने वाला कोई आपके पास बैठता है, क्योंकि जिसकी आप निंदा चुगली करेंगे वो कर्म आपके कर्म में जुड़ जाएंगे, उससे आपको तकलीफ होगी। मैं आपको कहा था, एक व्हाट्सएप आया था, एक लेडीज जो है इस तरह के उसने एक्सपेरिमेंट करके दिए हैं कि जो निंदा चुगली से कितना भारी नुकसान होता है।
तो ये सारी बातें और वास्तु, हाथ ज्योतिष, अंक ज्योतिष, जितना मैंने रिसर्च किया है, आज मेरी इतनी उम्र हो गई है तो मैंने दुनिया का कोई ऐसा रिसर्च नहीं छोड़ा। हर चीज से मैंने सीखा है, छोटी छोटी बात से सीखा है, चिड़ियों से सीखा है, कौवों से सीखा है, पक्षियों से सीखा है, हर चीज से मैंने शिक्षा ली है। हर चीज को मैं समझता हूँ, बीमारी को भी समझता हूँ, क्योंकि मल्टीपल बीमारियों से मैं निकल चुका हूँ, मल्टीपल सिस्टम से मैं निकल चुका हूँ। तो मुझे इस बात का ये सिस्टम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो सीखा है उसको आप तक भी पहुंचाया जाए। नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मैं ये हर जगह ये चाहना चाहता था कि गुरु नानक देव जी भी एक बार लिख गए थे, उन्होंने आज भी वो सच, वो हमेशा जब कलयुग के अंदर, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न उतरे पारा। हम इसीलिए राम राम लिखने वाली बुक जो है फ्री में वितरित करते हैं, क्योंकि मुझे एक आभास हो चुका है कि हम यहाँ पे मालिक का नाम जपते हैं, जब अच्छा भजन भी सुनते हैं, मालिक के जो है अच्छे भजन हैं वो भी सुनते हैं, उसके बाद नाम का भी जो है वो जो है जाप होता है, तो इन चीजों का इफेक्ट मैंने देखा है। तो आप लोगों को भी मैं यही कहता हूँ कि चलते फिरते जो हैं, जिन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस की है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात है, ज्योतिष का एंड क्या है, कर्मों के हिसाब से ही हाथ की रेखाएं बदलती हैं। आप जब कर्म पिछले तो लेके आते ही हैं, जो नए कर्म करते हैं, तो जब मालिक देख लेता है कि ये मालिक का और बच्चे का एक तरह का जैसे माँ बाप का सिस्टम होता है, इसे मालिक हमारे जो हैं वो माँ बाप वाला सिस्टम देखते हैं। जब बच्चा सही रास्ते पर चल रहा होता है तो उसका सिस्टम बदलते रहते हैं। तो ये हमारे कर्म जो हैं हमारे चेंज होते रहते हैं। ये 100% हाथ जो है, कुछ पक्की रेखाएं होती हैं, जो मरना और जीना और दूसरी कई तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियां, मेजर बीमारियां तो आप पढ़ सकते हैं। इस हाथ को भी कंप्लीट दुनिया में ना कोई पढ़ने वाला पैदा हुआ है, ना कोई होगा, ना पूरा हाथ पढ़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आपका पिछला बता देंगे, आगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आगे का किसी को नहीं पता, वो कर्मों के हिसाब से चेंज होता है। आपके मन जब किसी तरफ और मन जो है लग गया और की धारणा कहीं और बन गई, तो आपका मन की हाथ की रेखा तो वही रहेगी, लेकिन वो आपकी किस्मत से बदल चुकी होगी। तो रेखाएं भी हमारे हाथ की बदलती रहती हैं। अंक ज्योतिष जो है वो तो एक तरह का स्वभाव बताता है, उसके अंदर कोई सोल्यूशन नहीं होता किसी चीज का। अंक ज्योतिष के अंदर सिर्फ आपके स्वभाव, इस अंक वाला जो है इस तरह का जो है उसका स्वभाव होता है। इसी तरह जैसे कोई 8 वाला है वो पनिशमेंट ग्रह है, उसको आध्यात्मिक भी आता है, उसको वो भी आता है। तो ये अपने अपने ग्रहों के शौक होते हैं, जो अंकों के, हर अंक का अपना अपना एक शौक है, अपनी एक प्रवृत्ति है, उसको हम जरूर ज्ञान कर सकते हैं। तो इसलिए अंक ज्योतिष के अंदर ये दिखाया जाता है। हस्त ज्योतिष में हमने आपको बता दिया। वास्तु के अंदर जो है बहुत सारी बातें हैं, वो भी आदमी कंप्लीट, कभी भी वास्तु वाला भी कंप्लीट आदमी नहीं बन सकता, उसको भी बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए। क्योंकि वास्तु वाले के अंदर जो है वो भी आदमी को, उस तरह के आदमी को मल्टीपल ज्योतिष, हाथ देखना भी आना चाहिए, उसको अंक ज्योतिष भी आना चाहिए। वास्तु एक ऐसी है पद्धति है जो सभी के साथ जुड़ी हुई है। तो तभी आप जो है कि आपके अंदर भक्ति भी होनी चाहिए वास्तु देखने वाले के अंदर, क्योंकि छठा नेत्र, छठी इंद्री जो है वो तब तक आपको अलर्ट नहीं करती जब तक आपके पास पावर्स नहीं है। तो पावर्स कहां से आएंगी? मालिक का नाम लेने से। तो तब तक जो है ये सारी चीजें अधूरी हैं। ये सारी जो ज्योतिष विद्या है, जितनी तरह की भी ज्योतिष विद्या है, ये भक्ति से रिलेटेड है। अगर आप मालिक का नाम जपते हैं, भक्ति करते हैं, और फिर बात क्या है कि जितनी भी चीजें वास्तु का है, ये कर्मों का खेल है। जब रावण का वास्तु खराब किया था, हनुमान जी ने उनकी लंका जला दी, और राक्षसों ने जब उसका दोबारा से रीअसेंबलिंग करी, तो ऐसा किया कि उसका जो है पूरा घर में आग जलाने वाला भी नहीं रह गया, कुल का ही विनाश हो गया, पूरे कुल का। दीपक जलाना वाला नहीं रहा उसके। जब राक्षसी स्वभाव के लोगों ने उसका वास्तु बनाया, जब तक विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ महल था उनके पास, तब तक वो महल जो उसके अंदर रावण को कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। और जब वो महल हनुमान जी ने जला दिया और वास्तु उसका भी खंडित हुआ, अब ये कहते हैं कि वास्तु हनुमान जी जब उसका महल ऐसा था, कर्मों के हिसाब से जब उसने ऐसे कर्म थे, कर्मों के हिसाब से उसका कर्म ऐसे आ गए कि जो है उसकी एंट्री मिल गई हनुमान जी को, और उन्होंने जो है उसका वो जला दिया। उसके बाद जो नरनिर्माण हुआ वो राक्षसी स्वभाव के आर्किटेक्टों ने किया। उसके बाद उसका जो है ब्रह्म स्थान खंडित हो गया,
और ब्रह्म स्थान खंडित होने से रावण का जो है बाल खत्म हो गया, सारा कुल्ली खत्म हो गया, विनाश हो गया। तो ये वास्तु है कर्मों के हिसाब से। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो आपका वास्तु अपने आप ठीक होता चला जाएगा। अपने आप आपके दिमाग में ये नेचर करती है ये काम, ये आपको नहीं करना, नेचर करती है वास्तु का काम। आपने सिर्फ क्या करना है, अपने कर्म सीधे करने हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे, वास्तु आपके घर का अपने आप आपको मिस्त्री ऐसा मिलेगा, अपने आप आपको नेचर आपको उस ढंग से स्थिति बना देगी। आपको बैठने का स्थान बदल जाएगा, आपका खड़े होने की जगह बदल जाएगी, रेनोवेशन करने का भगवान अपने आप आपके दिमाग में डालेगा कि रेनोवेशन करो। आप रेनोवेशन करेंगे, उसके अंदर आपका वास्तु उच्च स्थान जो है उच्च स्थान पे चला जाएगा, नीच स्थान जो घर पे नीचा रखना है वो नीचे पे चला जाएगा, हवा पानी का सिस्टम अलग बन जाएगा, कोई भी नेगेटिव चीज है वो अपने आप बाहर फेंकी चली जाएगी। इस तरह करके आपका जो है नेचर आपका वास्तु खुद ठीक कर देगी। मैंने टोटल इन चीजों में हाथ का वास्तु भी ऐसे है, अंक ज्योतिष भी ऐसे है। जब आप अच्छे काम करते हो तो इस वजह से मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी, क्योंकि एक बात समझ आ गई कि जो भक्ति करता है उसके घर में बीमारी का भी सिस्टम ठीक हो जाता है। उसके अगर कोई पुराने बीमारी के संस्कार हैं, पुराना बीमारी आनी है, भक्ति करने से वो भी कट जाती है। तो हमने फिर एक सूत्री कार्यक्रम पकड़ लिया कि नाम जपो और सब चीजों से मुक्त हो जाओ। तो इसलिए ये चीजें जो है सीखने वाली, सीखने के बाद लास्ट में आप देखते हैं डॉक्टर जो हैं वो लास्ट में क्या करता है, क्या कहता है, कैंसर पेशेंट को लास्ट में क्या कहता है, अब इसको घर ले जाइए और भगवान का नाम जपाइए, अब मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। इसी तरह फिर वो कर्मों पे आ जाती है बात। इसी तरह कोई भी कितने तरह के डॉक्टर जो हैं हमारे को, मैंने खुद बड़े बड़े डॉक्टरों को जो हर लाइन के लास्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने इस बात को माना कि नेचर का बहुत बड़ा हाथ होता है पेशेंट को ठीक करने में। क्योंकि जब नेचर चाहती है उसके अपने कर्म, आप जैसे किसी से दान पुण्य करा दिया, पेशेंट ने खुद कह दिया कि मुझे दान पुण्य कराओ, और नेचर उसको बचाने में आ गई, तो उसके हाथ से कुछ ना कुछ ऐसा काम करा देगी कि डॉक्टर भी फेलियर हो जाएंगे। डॉक्टर कहेंगे मैंने तो इसको लास्ट कह दिया था। ऐसा मैं पेशेंट आपको दिखा सकता हूं जिसको एम्स के डॉक्टरों ने उसको कह दिया कि इसको घर ले जाइए, इनकी 2 दिन में डेथ हो जाएगी। बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़े आदमी के मदर को जो है डॉक्टरों ने, एम्स के डॉक्टरों ने उसको कह दिया मरने के लिए। उसके बाद वो इस तरह उनकी मदर जो है वो 40 साल तक, फिर उसके बाद डॉक्टरों के जवाब देने के बाद फिर एक संत मिले, संतों ने उनका इलाज किया और उसके बाद वो 40 साल तक जो है उनकी मदर जिंदा रही। अभी 2 साल पहले ही उनकी शरीर छोड़ा है। तो वो भी अपने अचानक जो मृत्यु जैसी कुदरती आती है उस बीमारी से नहीं, वो बीमारी तो जड़ से, कैंसर जैसी जड़ से बीमारी खत्म हो गई। और डॉक्टरों ने फिर उसके बाद एम्स के डॉक्टरों को जब पता लगा तो उन्होंने कहा कि इस पेशेंट्स को हमें रिसर्च करने के लिए दे दीजिए। फिर भी वो 2-3 बार गई तो उनको बड़ी परेशानी हुई कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको डर लगता था कि अब मैं दोबारा क्यों चेक कराने जाऊं। तो उनके सारे टेस्ट भी हुए, उसके बाद डॉक्टर हैरान थे। तो ये सरप्राइज है। तो ऐसे सरप्राइज इस दुनिया में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं आपको इतने सरप्राइज गिना सकता हूं, आप सोच नहीं सकते, जिनको डॉक्टरों ने कह दिया ये कल मर जाएगा, बंदा जिंदा कई साल तक रहा। तो डॉक्टरों भी भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं। इस कर्मों को कोई देख के नहीं आया पीछे कि क्या लिखा है। हमारी जो पढ़ाई है जहाँ तक, वो डॉक्टर वहीं तक ही कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर रिसर्च का विषय हो जाता है। और आज ये सारी आधी दुनिया तो रिसर्च में लगी है। वैज्ञानिक 640 करोड़ रुपया, तो अरब रुपया इस कोरोना बीमारी पे 640 अरब रुपया जो है, 640 अखबार में आया था, ये कोरोना की बीमारी पे खर्च कर दिए गए रिसर्च में। बताओ कितनी देश की अर्थव्यवस्थाएं सारी दुनिया की खत्म हो गई। यही हमारे कर्म अच्छे होते, यही उस कंट्री के कर्म अच्छे होते जिस कंट्री ने इस कोरोना को फैलाया। जिस कंट्री आज वो अच्छे काम कर रही होती, आज भी वो विध्वंसक कार्रवाई कर रही है कि चारों तरफ जो है आज अशांति कौन फैला रहा है। ये बड़े बड़े जिनके पास हथियार ज्यादा आ गए हैं और उनको जो है वो आज हमारे दुनिया को अपसेट करने में लगे हुए हैं। बाकी अब क्या करेंगे, तो उसमें प्राकृतिक काम करेगी अपना, और नेचर कर ही रही है अपना काम। एक भी मिसाइल नहीं छोड़ सकता कोई उनकी कुदरत की इशारे के बगैर। क्या कुदरत के पास अपने गुप्त कर्मचारी नहीं है? क्या मिसाइलें चल जाएंगी?
कभी कुछ नहीं हो सकता इस धरती पर जब तक मालिक नहीं चाहेगा। जब मालिक चाहेगा कि अब इनको नया सिस्टम बसाना है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज देखो कहते हैं कि बड़ा कोरोना दिल्ली फैल रही है, सब चले गए, उड़ गया, किसी डॉक्टर ने उड़ाया? कुछ नहीं उड़ा। सब आज फिर दोबारा लोग सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो सब जो है अपना सिस्टम चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अब हर तरफ दोबारा से रौनक आ गई है और हम अंदर से फील भी करते हैं कि अब कुछ लगता है, फीलिंग होती है कि कोरोना जो है वो इस टाइम नहीं है, कम है। जहाँ भी है उसका एक स्टाइल है, वो कहीं जाता है। ये कोरोना जो बीमारी किसी का स्टाइल डॉक्टर नहीं समझ सके, इसीलिए शायद ये दवाइयाँ भी आने वाले टाइम में फेलियर हो जाएं, क्योंकि ये जो है पैसा कमाने के लिए तो शायद बनेगी, लेकिन शायद ये फेलियर हो जाए, क्योंकि कोरोना की अभी पूरी हिस्ट्री कोई समझ नहीं पाया। आज बिहार में फैल गया, कल दिल्ली था, वैसे सफर करता है, किसी की समझ में नहीं आता ये क्या है। तो इसी तरह करके ये एक अपना मालिक का छोड़ा हुआ परमाणु अणु है, जब चाहेगा मालिक अपने आप समेटेगा। क्या सोचते हैं आप डायनासोर खत्म हो गए हैं? आपको डायनासोर नजर नहीं आता या लोगों तो क्या डायनासोर खत्म हो गए? ये एक नेचर है, जब चाहती है किसी चीज का, ये हवा के अंदर, इस वायुमंडल के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी खत्म नहीं होता। यहाँ पे हर चीज हवा में विद्यमान चल रही है, बचाने वाले भी चल रहे हैं। इस शरीर में जैसे हमारे शरीर के अंदर भी दो तरह के कण चलते हैं, एक जो रेड सेल होते हैं, एक व्हाइट सेल होते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। क्या क्या सिस्टम चलता है शरीर के अंदर। जब वो बढ़ जाते हैं तो वो उनका प्रॉब्लम हो जाती है। तो कितनी तरह की, इसी तरह इस ब्रह्मांड के अंदर हर तरह की वायु के अंदर अच्छे भी हैं, अच्छे कीटाणु भी घूम रहे हैं और बुरे भी घूम रहे हैं। अच्छे वातावरण में अच्छे कीटाणु घूमेंगे, गंदे वातावरण में गंदे घूमेंगे। हमारे ग्रंथ कहते हैं जिस वातावरण में आप जाते हो, जहाँ स्वच्छता नहीं होती, रात को आप बाहर में जाते हो, किसी चीज की स्वच्छता होती है, अंधेरा होता है। मैं खुद गया हूँ कई बार, ये जो सब दोस्त हमें ले जाते हैं एक उम्र के साथ, हमें ये नहीं कि मैं कुछ करने जाता हूँ, हमारे लोग देखने भी जाता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसी क्या चीज है, हमें क्या नया रिसर्च करना चाहिए। प्रवृत्ति ऐसी है रिसर्च करने की, सभी जगह जाता हूँ। क्योंकि कारण क्या है हमें कैसे समझ आएगा, वातावरण का कैसे समझ आएगा। तो वहां हम जाते हैं, देखते हैं अंधेरे में ही खाना परोसा जा रहा है, अंधेरे में ही है, किसी को नहीं पता लग रहा ये क्या खा रहे हैं, पड़ा क्या हुआ इसके अंदर, खाई जा रहे हैं बस। जितने हुक्का बार हैं, जितने सभी जगह पे अंधेरे में सारे काम होते हैं, कम डिम लाइट होती है, कुछ पता नहीं लगता क्या खा रहे हैं। उनके वहां किचन में जाओ तो वहां बुरे हाल होते हैं, किचन में जाओ तो सब जगह। तो ये कोई शुद्धि का वातावरण थोड़ा है। तो वहां लक्ष्मी आगे बैठ जाएगी, वहां तो कोई लक्ष्मी बैठेगी आके, क्योंकि क्या क्या आइटम, क्या क्या गंध फैल रहे हैं। तो गंदी जगह में कोई अच्छे वातावरण होगा, कोई सत्संग का वातावरण वहां पहुंच जाएगा। जहां जैसा सिस्टम चलता है उसके वातावरण के हिसाब से वहां पे वैसे ही वाइब्रेशंस होती है। वहां जाते ही आदमी का ख्याल बदल जाता है। जब आप ऐसे बारों में, हुक्का बारों में, ऐसी ऐसी जगह जाओगे, आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं जहाँ नॉन वेज पकड़ा होता है, और हम बिना नॉन वेज वाले जब वहां पे जाते हैं हमें जाते ही वहां उल्टी आने लग जाती, सिर पे चढ़ जाता सारा कुछ। तो हम वेजिटेरियन वाली जगह पे जाते हैं, क्योंकि हम खा ही नहीं सकते, वहां बैठ ही नहीं सकते। तो इस तरह करके जो है जिनकी आदत है उस वातावरण के आदी हो चुके हैं, उनको वहीं जाके अच्छा लगता है। उनकी जो हमें सुगंध बुरी लगती है, उनको वो सुगंधें ऐसी लगती हैं जैसे उनके लिए भगवान आ गया हो। हमें जब जो ऐसी सुगंध अच्छी नहीं लगती तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारा दम घुट गया हो। अब किसी को तो अंडे का जो भुर्जी का तो ऐसे स्मेल आती है, वो 100 किलोमीटर से चौंक लेता है, और हम लोग जो है उनकी हालत खराब हो जाती है जो नहीं खाता। तो अपने अपने आदमियों की अंदर जो है, जो बैठी हुई चीज मन है, वो जैसे आदमी को समझाया हुआ है। तो मन कहते हैं कि मन मान जाता है, मनाने वाला चाहिए। तो इसलिए मन इतना सख्त नहीं होता। भगवान ने खुद कहा है ग्रंथ के अंदर कि मन मोम की तरह है, इसको जैसे भी डब्बी में, गिलास वाले में डालोगे तो गिलास जैसा बन जाएगा, कटोरी वाले में डालोगे, किसी चित्र वाले जगह पे डालोगे तो वैसा बन जाएगा। तो मन तो मोम के समान है, इसको मॉडिफाइड करना हमारा काम है। तो इसलिए काल का जीव कबू ना माने, कोटिक सुने ज्ञाना, जैसे लाख आग डिग पिघले पांछे काश समाना। काल के से जीव की यह निशानी होती है कि जैसे लाख अग्नि के निकट होने पर पिघलती है तथा दूर होकर फिर
लकड़ी की भांति कठोर बन जाती है, ऐसे ही काल के जीवन की भी भूल चूक से कभी संतों के सत्संग में भी आ जाते हैं तो उसमें पिघल जाते हैं, परंतु सत्संग से दूर होने पर फिर कठोर रह जाते हैं। परंतु दयाल के जीवों में ये बात नहीं होती, वे सत्संग के वचनों को सुनकर पिघलते हैं और साथ ही भक्ति का रंग भी अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, लेकिन उनका हृदय अति कोमल होता है। कहते हैं राजा गोपीचंद जब राजपाट के झंझट से उपराम होकर वन की ओर जाने लगे तब उसकी माता ने शिक्षा दी, बेटा किले में रहना। गोपीचंद से, माता मैं तो वन में भजन करने जा रहा हूँ, वहां किले कहाँ? माता बोली, बेटा घर में रहो या वन में जाओ यह तुम्हारी मर्जी, परंतु रहो सतगुरु के सत्संग के किले के अंदर। तुम जानते हो जो लोग किले के अंदर रहते हैं वे शत्रुओं के हमले से सुरक्षित रहते हैं। ऐसे ही जब तुम सतगुरु के सत्संग रूपी किले के अंदर रहोगे, काम और क्रोध आदि शत्रुओं के घातों से बचे रहोगे। पर हुआ है दयाल और काल का, वास्तव में यह कुदरत की शक्तियों के दो भिन्न भिन्न रूप हैं, यानी यह कुदरत की ओर से दो मार्ग बने हुए हैं। अब चलने वाले यात्री के ऊपर निर्भर है कि वे जिस मार्ग को अपनाए। जब फैसला करना उस यात्री का काम है कि दोनों में से किस मार्ग पर चलना अच्छा है। संतों के वचनों की रोशनी में अगर देखा जाए तो पता चलता है कि जीव ने पापों के इतने बीज बो रखे हैं कि उसका फल भोगते भोगते लाखों करोड़ों जन्मों तक भी वह छूट नहीं सकता। इसलिए उसे चाहिए कि यदि वह कभी कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो वह दयाल भगवान के मार्ग पर चले, ताकि वह स्वच्छ और निर्मल होकर मोक्ष पद का अधिकारी बन सके। तुलसी कृत रामायण में भी राम भगवान एक अवसर पर विभीषण को उपदेश देते हुए यूं निर्णय करते हैं कि हे विभीषण, सुनु सखा निज कहाँ सुभाऊ, जान बछुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तो ही ताकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करो संत वेद साधु समाना। हे सखा सुनो, मैं तुमसे अपना स्वभाव कहता हूँ। भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं। मेरे स्वभाव को काश भुचुंडी जी तथा शिव जी और पार्वती भली भांति जानते हैं। जो मनुष्य चराचर का द्रोही हो और संसार भर का पापी हो, वह भी अपने पापों से भयभीत होकर तथा कपट छल अभिमान और मोह का त्याग कर अर्थात इन विचारों से रहित होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। इन वचनों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यहाँ पर श्री भगवान दयाल रूप से पापों के धोने वाले और बख्शीश करने वाले बन रहे हैं। परंतु इसी रामायण में एक दूसरे अवसर पर अपने भाई भरत जी को उपदेश देते हुए फरमाते हैं, करी मोह वंश नर अद नाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। काल रूप में तिन कहूँ भ्राता, शुभ अरुत अशुभ कर्म फल दाता। बस विचारी जे परम सियाने, भजी तो मोही संस्कृति दुख जाने। त्याग आदि कर्म शुभाशुभ ध्यायक, भजन ही मोही सुर नर मुनि नायक। हे भाई भरत, मोह और ज्ञान के वंश होकर मनुष्य अनेक पाप करते हैं और निज स्वार्थ के हेतु अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं काल रूप हूँ तथा शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने वाला न्यायकारी ईश्वर हूँ। ऐसा विचार कर जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे संसार को दुख रूप जानकर मेरा भजन करते हैं। सुख और शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के परिणाम से ऊपर उठकर सदा मेरे भजन भक्ति में लीन रहते हैं। इन वचनों से सिद्ध होता है श्री भगवान पापी जीवों को दंड देने के लिए आप ही काल रूप हैं। और यह भी निर्णय कर दिया है कि हे भाई, सत्य मार्ग तो भजन भक्ति का ही है। जो विचारवान पुरुष हैं वे सदा इसी मार्ग पर चलते हैं। भाव यह है कि दयाल के मार्ग पर चलने से पाप कर्म कट जाते हैं। पाप कर्म प्रधान हो जाने के कारण पिछले जन्मों के पुण्य कर्म भी दब जाते हैं। यह उस दुर्दर्गाई सरकार की ओर से दोनों विभाग खुले हुए हैं। जिस विभाग में कोई अपना खाता खोलना चाहे, प्रकृति ने उसे अधिकार दे रखा है। इसलिए रूह के सुधार अथवा परलोक को बिगाड़ने का काम मनुष्य के अपने ही अधीन है। कथा है, दो मित्र थे जो परस्पर पड़ोसी भी थे, लेकिन दोनों में से एक तो दयाल का जीव था, दूसरा काल का। तो इस तरह जो है आज हम इस कहानी को यही खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी है और टाइम बहुत लग जाएगा। ये बाकी जो है कल हम आपको ये
पड़ोसियों वाली कहानी, मित्रता वाली सुनाएंगे। अभी मैं आपको थोड़े से कल कई दिनों से जो है एक वचन रखे हुए हैं गुरु महाराज जी के, वो सुनाना चाहता हूँ। मानव मन क्या है? यह विचारों की गुप्त और अनुपम शक्तियों का भंडार है। मन में जो भावों और विचारों की प्रबल शक्तियां काम करती हैं, उन्हें सर्वसाधारण मानव जानता हो या ना जानता हो, किंतु मानव के भाव, उद्गार और विचार सचमुच ही प्रकृति के बनाए जादू से कम नहीं है। अपने विचारों और भावों की शक्ति से काम लेकर मानव असंभव काम को भी संभव बना सकता है। विचारों का रुख जिस ओर पलट जाए, उसी रुख में कमाल कर सकता है। मनुष्य की दशा जो भी बनती या बिगड़ती है, उसके जो जीवन में जो भी उन्नति तथा अवनति की अवस्थाएं आती हैं, इनमें किसी और का हाथ नहीं, अपितु यह सब मानव के अपने विचारों और भावनाओं पर निर्भर है कि उसके विचारों और भावनाओं से बाहर कुछ नहीं होता। अपने विचार और संकल्प ही जीवन के चित्र को सुंदर और आकर्षण तथा भद्दा और घृणाप्रस्त भी बना सकते हैं। प्रत्येक मानव की वर्तमान अवस्था उसके अपने विचारों, भावनाओं तथा संकल्पों से उत्पन्न हुआ चित्र है, तथा भविष्य में भी जैसी उनकी दशा होगी तब उसके अपने विचार और संकल्पों का प्रतीक होगी। इंसान यदि काल और माया के जाल में चलता है तो उसमें भी उसके अपने ही विचार ही काम करते हैं। अर्थात जब ख्याल का रुख काल माया की रचना में रुचि लेने लगता है, तब यह जीव काल व माया का शिकार बन जाता है। अपने विचारों को कमजोरी के कारण ही उलझन, परेशानी, दुख और चिंता में ग्रस्त होकर रह जाता है। किंतु यदि अपने विचारों और संकल्पों का रुख पलटकर आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शब्द में लगा देता है, तो इंसान काल और माया के चक्र से मुक्त हो जाता है और अपने घट में सोई शक्ति को जगा सकता है। इसलिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, इसी संसार में रहकर तथा काल माया के चलते हुए चक्र से जीवन व्यतीत करता हुआ अपने विचारों और भावनाओं को आत्मिक विकास की ओर लगा सकता है। संसार में रहकर ही संसारी बंधनों से मुक्त रह सकता है। जब तक संसार की मायवी रचनाओं में मन की शक्ति है, तब तक ही जीव माया और माया के अंधेरे में है। यदि विचारों का रुख मायवी पदार्थों की शक्ति में नहीं है, तो ये सब प्रकार से कायल और माया के बंधनों से मुक्त है। तुलसी कमलन जल बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो जाकी मन में बसे तो ही तो साई के पास। कुमुद और कामनी के पुरुष तो जल में अर्थात तालाब में रहते हैं, वो चंद्रमा एवं सूर्य आकाश में है, लेकिन इतनी दूरी होने पर भी कुमुद और कामनी के चित्त का संबंध चंद्र और सूर्य के स्थापित है। यदि इतनी दूरी से भी लगाव और संबंध रह सकता है, तो इसमें स्पष्ट हुआ कि जो वस्तु जिसके मन में बसती है वह उसमें दूर होते हुए भी उसके निकटम है। एक पौधा होता है, पेड़ होता है, ये फूल होता है। चंद्रमा जब रात को उगता है, चंद्रमा जब उगता है तो उस टाइम उसका वो फूल जो है वो खिल उठता है। ऐसे ही सूरज रात को कई फूल ऐसे हैं, कुमुद और कामनी बताया है कि ये जो है सूरज की रोशनी आती है तो ये अपना जो है खिल उठते हैं। तो इसी तरह जो है उनका संबंध देखो, इतनी दूर होने के बाद भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? हम अपने प्रभु से दूर होने के, हमारे से प्रभु के साथ संबंध बनाने का, देखो इतनी दूर से सूरज है, इतने 1000 किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर पे भी सूरज जो है हमारा है, और उसके साथ उसका संबंध होता है, उसकी किरणों के साथ उसका जो है, यह उससे दूर होते भी उसके निकटतम है। कुमुद और कामनी के पुष्पों को बहुधा सबने देखा ही होगा, यह अधिकतर सरोवर में पाए जाते हैं। कितनी हर्ष आश्चर्यजनक बात है कि जल में पैदा होने वाले ये पुष्प चंद्र सूर्य से हार्दिक संबंध रखते हैं। कमल में ये विशेषता है
वह सूर्योदय के साथ खिल उठता है और सूर्य के साथ अपनी पंखुड़ियां समेट कर बंद कर लेता है। दूसरी ओर कुमुदनी के फूल पुष्प में यह विशेषता है, वह चंद्रोदय के समय खिलकर चंद्रमा के अस्त होने के साथ बंद हो जाती है। कमल तो रात भर कुमलाया रहता है और कुमुदनी दिन भर मुरझाई रहती है। जब साधारण वनस्पतियां आकाशवासी शक्तियों से अनुकूल अपनी खुराक तथा शक्तियों की धाराओं को खींचकर अपने अंदर सम्मिलित करती हैं, तो कोई कारण नहीं तो सृष्टि में सर्वोत्तम कहलाने वाला प्रकृति द्वारा प्रदान की गई असीम शक्तियों का मालिक इंसान संसार और संसार के कारोबार में व्यस्त होकर अपने विचार और भावनाओं को उन्नति के स्तर पर ले जा सके। इंसान के ख्यालों में जो काम करने की प्रबल शक्ति विद्यमान है तथा प्राकृतिक की ओर से जो दृढ़ संकल्प शक्ति का वरदान उसे प्रदान किया गया है, उसका सही और उचित उपयोग यही है कि इस आसार संसार में सार वस्तु को प्राप्त करे और काल और माया के छलायमान प्रपंच से सच्ची और आत्मिक शक्ति को खोजे। मानव के लिए यही सुदृढ़ संकल्प शक्ति से और कुछ भी कर दिखाना असंभव नहीं। संत महापुरुषों की हजूरी में जीव इसलिए हाजिर होता है कि वे काल और माया के छलायमान प्रपंच से स्वतंत्रता प्राप्त करने और सच्ची असीम आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने का अभिलाषी है। संत सतगुरु महापुरुष उसे संसार में रहकर सुखमय जीवन व्यतीत करने की उचित विधि बतलाते हैं और तथा वह विधि यही है कि जिसका वर्णन ऊपर है, अर्थात काल और माया के परमंच से बचते हुए इसे आजाद होना है। यही गुरुमुखों की रहनी है। ऐसी रहनी में ही दृढ़ रहकर मानव संसार में बरतता हुआ भी संसारी बंधनों से आजाद तथा जीवन मुक्त रह सकता है। अतः संत महापुरुषों के वचन अनुसार अपना जीवन बनाकर इस जन्म का पूरा लाभ उठाना है। इस तरह मन दिया कहीं और ही तन साधन के रंग, कह कबीर कोरी गजी जैसे लागे रंग। परम संत कबीरदास जी कहते हैं, यदि मन किसी और तरफ दे रखा है और शरीर से संतों की संगति में रहना है, तो ऐसा पुरुष संत महापुरुषों से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि कोरे वस्त्र पर तब तक रंग नहीं चढ़ता जब तक उसके कोरेपन अथवा मांड को धोकर साफ न किया जाए। ऐसा कबीरदास जी साहिब का विचार है। बोलो जयकार। बोल श्री गुरु महाराज जी। बड़ा आसान है जीवन में जब आप भक्ति की राह पर, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जब भक्ति की राह में क्लास में बैठोगे तो जब वो धीरे धीरे पहली क्लास दूसरी क्लास, इस जन्म में जोन सी क्लास भी आपको अपने आप मालिक चाहेगा तो आपको अपने आप आपको तरक्की देगा। लेकिन हमें चलना तो शुरू करना चाहिए। मैं बहुत भक्ति वालों को, जो ऐसे लोगों को देखता हूँ, मैं आपको बार बार बताता हूँ, जहाँ भी भक्ति की चर्चा होती है वो डर जाते हैं। इतना मैं हैरान होता हूँ, मुझे बड़ी झटका लगता है कि ये लोग कितना भक्ति से डरते हैं, भगवान के नाम से कितने लोग डरते हैं। आप कहीं भी ऐसे संसार में, तो आप भी थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिकल देखो, ऐसे लोगों के आगे सत्संग करके देखो कैसे वो भाग जाते हैं। इतना रम चुके हैं वो संसार के भौतिक पदार्थों में कि उनके 24 घंटे दिमाग के में अंदर क्या क्या चलता रहता है। खुद मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ, लोग किसी छोटी छोटी बातों में इशू बनाए रखते हैं। आज हमारे अशांति के कारण क्या है? ईगो है सबसे बड़ा कारण, जिसको हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। घमंड, अहंकार बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अपने आप को, प्रभु का भक्त कौन होता है जो बड़ा आराम से रहे, ठीक है, अपने संसार के काम भी पूरे करता रहे और नम्रता से संसार में अपना रहोगे। नहीं तो आपको चैलेंज करने वाले, आपका गुस्सा भड़काने वाले हर कदम कदम पे दुनिया है। छोटी छोटी बातों पे कितने प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो कोशिश करो अपना रास्ता साफ करने की, तो तभी जो है, कभी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी आप जो है किसी भी चीज का जो है, कहते हैं, चौधरी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहते हैं वो ईगो का रास्ता है। अपने आप को हमेशा अपने सेवक वाले दर्जे के हिसाब से रहो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत सारी बातें हैं इस तरह से, इतनी प्रैक्टिकल बातें आपको बता सकता हूँ। संसार में आदमी जो है बड़ी शांति से रह सकता है अगर उन बातों को फॉलो किया जाए। तो सबसे पहले अपनी ईगो छोड़नी है। जब आप ईगो छोड़ोगे तो आपके मन के अंदर अपने आप ही कुछ बातें ऐसी आएंगी जो है, आज ईगो नहीं छोड़ते तो हम आपके सामने सत्संग कहाँ से करते हैं। हमें तो यही एक लोगों की बातों में, लोग तो किसी को भी कुछ भी करने नहीं देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोग क्या कहेंगे। लोग सोचेंगे ओ ये तो कहीं कैसा है,
ये क्या करना शुरू कर दिया? नहीं, आपको जो अच्छा लगता है, जो अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक है वो खाइए, जो अपने मन के लिए ठीक है, जो आप जिससे आपको शांति मिलती है वो काम कीजिए। लेकिन वो काम, हर काम जो है वो मालिक की तरफ जाने वाला होना चाहिए। कोई भी संसार की तरफ चलने वाला काम नहीं होना चाहिए, तभी आपको सच्ची खुशी मिल सकती है। और आज बिल्कुल इस सत्संग के ऊपर पूरा जो हमारा पूरा फोकस था सत्संग के ऊपर, कि हम जिस जगह से आए हैं हमें वो अपना भूल चुके हैं कि हम कहाँ से आए हैं। वो महापुरुष हमें बताते हैं, असल रास्ता दिखाते हैं। उस घर की तरफ जाने का सिस्टम बनाना चाहिए। वो कांटा हमारे को जो रेल वाला बदल देना चाहिए, जो संसार में डूबने की तरफ, सीधा समुद्र में डूबने वाला रास्ता जा रहा है, उसकी तरफ ना जाकर सीधा जो स्वर्ग की तरफ रास्ता जा रहा है उधर अपना कांटा बदल देना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री।